नमस्कार दोस्तों। क्या होता है जब एक सफल डॉक्टर पर सेक्सुअल हैरासमेंट के गंभीर आरोप लगते हैं? क्या वो दोषी है या फ्रेम की गई है? आज हम 27 फरवरी 2026 को रिलीज हुई अक्यूज्ड फिल्म की पूरी कहानी हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, ड्रामेटिक ट्विस्ट्स, रिलेशनशिप स्ट्रगल्स और ट्रूथ के साथ। ड्रामेटिक ओपनिंग, परफेक्ट लाइफ का काला साया। कल्पना कीजिए, लंदन का एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल जहां डॉ. गीतिका सेन गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड है। वो न सिर्फ शानदार सर्जन है बल्कि कम्युनिटी की फेवरेट भी। उनकी वाइफ डॉ. मीरा मिश्रा पीडियाट्रिशियन है और दोनों बच्चा एडॉप्ट करने वाली है। पार्टी में गीतिका ऐलान करती है उन्हें डीन प्रमोशन मिला है, चेस्टर ब्रांच में ट्रांसफर। खुशी का ठिकाना नहीं, लेकिन मीरा की एक्स लवर सोफी और मीरा का दोस्त अंगद असहज हो जाते हैं। अचानक एक अनाम ईमेल हॉस्पिटल को मिलता है। डॉ. गीतिका ने अपनी पोजीशन का दुरुपयोग कर मरीज का ब्रेस्ट गलत तरीके से टच किया। सोशल मीडिया पर स्टॉर्म, प्रेडेटर डॉक्टर ट्रेंड करने लगता है। गीतिका की जिंदगी उलट पुलट, आरोपों की बौछार, सोशल ट्रायल शुरू। एचआर की सिमरन गीतिका को दिखाती है और ईमेल्स आते जाते हैं। आरोप: मेडिकल पोजीशन का मिसयूज, मोलेस्टेशन। गीतिका को पेड लीव पर भेज दिया जाता है। मीरा शॉक में, लेकिन सपोर्ट करती है। लेकिन फैमिली प्रेशर से एडॉप्शन कैंसिल। हॉस्पिटल बोर्ड पूर्व जर्नलिस्ट भार्गव को इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करता है। वो इंटरव्यू लेता है। डॉ. कूपर कहते हैं गीतिका कंट्रोल फ्रीक है, सर्जरी में पब्लिकली शेम किया। इंटर्न नताशा गीतिका का एक्स है। 50 से ज्यादा स्टाफ ने गीतिका के अंडर काम छोड़ा। रूड बिहेवियर। डॉ. कैरल सिमंस आगे आती है। गीतिका ने नेग्लिजेंस पर फायर्ड किया। होटल में बुलाया सेक्सुअल फेवर के लिए। गीतिका डिनाई डिनर पर मिली थी, लेटर चेंज करने आई थी। नेग्लिजेंस रियल था। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, घर का लेआउट डिटेल्स तक लीक। घर में ब्रेक इन। रिलेशनशिप क्राइसिस, ट्रस्ट टूटता है। मीरा को शक होता है कि कहीं गीतिका सोफी से तो नहीं मिल रही। अंगद एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर मंसूर को हायर करता है। कुछ फोटोज आती हैं जिनमें दिखता है कि गीतिका सोफी के भाई मार्क से मिली थी और उससे हैकिंग में मदद ली। फिर गीतिका रिवील करती है कि सारे ईमेल्स एक ही आईपी से भेजे गए हैं, लाइब्रेरी या कैफे से। सब फेक कंप्लेंट्स थीं, लेकिन मीरा को फिर भी धोखा लगता है। दोनों में झगड़ा होता है। गीतिका कहती है तुम कभी मेरा करियर नहीं समझी, और मीरा बोलती है तुमने कभी मेरी फीलिंग्स नहीं पूछी। उनका एडॉप्शन का सपना टूट जाता है और गीतिका अलग रहने लगती है। अंगद मीरा को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा ब्रेकअप और दोस्ती दोनों ही तोड़ देती है। इसी बीच मंसूर बताता है कि डेविड नाम का एक आदमी घर में घुस आया था। इसके बाद गीतिका डीन की पोजीशन लूज कर देती है और डॉ. लोगन को ये पोजीशन मिलती है। भार्गव गीतिका से सवाल करता है, पावर अब्यूज? अब गीतिका पूरी तरह से ब्रोकन है, लेकिन फिर भी फाइट कर रही है। अब क्लाइमैक्स में जबरदस्त ट्विस्ट आता है। असली कातिल का खुलासा होता है। गीतिका सर्वर हैक करके प्रूफ ढूंढती है कि सारे ईमेल्स एक ही सोर्स से आए थे। कैरल स्टेटमेंट देने से हिचकिचाती है और जब उसे पता चलता है कि ईमेल्स फेक थे तो वो भाग जाती है। मीरा और गीतिका डेविड को ट्रैक करती है और वो उन्हें सोगो क्लब में मिल जाता है। वहां चेज के दौरान डेविड खांसते खांसते खून निकालता है तो दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाती हैं। वेलफेयर पेशेंट, और ये केस डॉ. लोगन का निकलता है। फिर गीतिका लोगन को कन्फ्रंट करती है। डेविड को फ्री कैंसर ट्रीटमेंट के बदले फेक कंप्लेंट्स करने को कहा। असल में लोगन ही फ्रेमिंग का मास्टरमाइंड था, क्योंकि उसे डीन बनना था और उसकी ये सारी ग्रीड थी। डेविड खुद कन्फेस करता है कि उसने ही घर की फोटोज चुराई थी। पुलिस लोगन को अरेस्ट कर लेती है, उसका लैपटॉप भी जब्त हो जाता है। अब गीतिका पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। अब आती है मोरल रियलाइजेशन की बारी। पावर का दुरुपयोग क्या होता है? डीन की ऑफर फिर से मिलती है, लेकिन गीतिका उसे रिजेक्ट कर देती है।
वो भार्गव से कहती है, तुम्हारा बायस है, उम्र और जेंडर से जजमेंट करते हो। फिर खुद भी स्वीकार करती है, मैं भी एम्बिशियस थी और पावर का मिसयूज किया। कैरल के साथ क्रूएल्टी से पेश आई और एक औरत होते हुए भी एम्पैथी नहीं दिखाई। कहीं ना कहीं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी था, लेकिन अब वो चेंज का वादा करती है। आखिर में हैप्पी एंडिंग आती है, लव फिर से रीयूनाइट हो जाता है। गीतिका मीरा से माफी मांगती है, मैं सेल्फ सेंटर्ड थी, तुम्हारी सैक्रिफाइस नहीं देखी। मीरा कहती है, मेरठ ट्रिप पर आओ, सीट खाली है। और दोनों एक इमोशनल हग में मिल जाती है। फैमिली आउटिंग के साथ न्यू बिगिनिंग शुरू होती है। इस फिल्म में कई थीम्स और मैसेज हैं। मी टू का ट्विस्ट, पब्लिक जजमेंट बनाम ट्रूथ, पावर डायनामिक्स और LGBTQ+ स्ट्रगल्स। निर्देशक अनुभूति कश्यप की ये स्लो बर्न थ्रिलर है, जिसमें कोंकणा का न्यूएंस्ड परफॉर्मेंस वाकई स्टैंड आउट है। मेरी तरफ से रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। तो आपको क्या लगता है, क्या गीतिका दोषी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।